अब तो बीजेपी एक कानून लाने जा रही है, करे कि 4 से पास आ जाएगा तो हम ऐसा कानून ला देंगे कि कभी भारत में चुनाव ही लोग में लड़ना है, आधा वोट में वो लोग आए, एक वोट में हम लोग आए। अब तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। इस लड़ाई में वो लोग कोई नहीं, वो 2 नंबर के लिए लड़ाई। वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी मौजूद बानी और यहाँ के वीआईपी पार्टी में 3 गो टिकट मिलल बाटे और पूरा यहाँ लोग के एकजुटता दिखाई दे रहा बा। आज सिवान में कितना एकजुटता दिखाई दे रहा बा? 100% है। हम लोग पार्टी के पूरे बिहार में सपोर्ट है। हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने घोषणा कर दिए हैं और गठबंधन हो गया है। गठबंधन के तहत बिहार में 3 सीट हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो हमारे पार्टी के सभी वर्कर जहाँ भी है जिला के किसी भी कोना में, वो हर लोग लगे हुए अपने काम में लगे हुए हैं। हम लोग के पार्टी के जितने वोटर हैं और सपोर्टर हैं उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है वो लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा जो पहले हमारे वोट को डाइवर्ट कर दिया जाता था किसी जाति धर्म के नाम पर, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अब क्लियर है कि इस बार विकास के नाम पर, अपने हक हिस्सा के नाम पर महागठबंधन को वोट देने का काम करेंगे। लड़ाई त्रिकोणीय रही कि एनडीए से रही? लड़ाई त्रिकोणीय नहीं रहेगी। लड़ाई सीधा सीधी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अपना लड़ाई लड़ चुके हैं। उनका जो मतदाता है वोट दे दिए, वो मूड बना लिए हैं कि हमको किसको वोट देना है। लड़ाई तो उन लोग में लड़ना है, आधा वोट में वो लोग आए, एक वोट में हम लोग आए। अब तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। इस लड़ाई में वो लोग कोई नहीं, वो 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जीन्स वाला भी आवत रहे, का कहे के चाहे के जीन्स वाला भी आवत रहे चुनाव लड़े खातिर? वो जीन्स पैंट से हमको कोई मतलब नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि महागठबंधन मुकेश सहनी जी से गठबंधन हुआ है, उसको मतदान देना है, उसको जिताना है। कौन व्यक्ति मैदान में रहेगा कौन व्यक्ति नहीं रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, का जरूरत पड़ल कि एकाएक लोग आश्वस्त रहनी लोग कि बीजेपी एनडीए के साथ रहो लोग अलायंस हुई, लेकिन फिर एकाएक महागठबंधन के साथ आए का पड़ गई? देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट दिशा निर्देश था, उनका स्पष्ट मांग है जो हमारे समाज का वंचित व्यक्ति का जो आरक्षण देने का काम करेगा, जो हक हिस्सा देने का काम करेगा, हम उसी व्यक्ति के साथ रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम एक भी सीट नहीं लेंगे। बाकी जो मेरा हक हिस्सा दिलवाने का काम करेगा, पिछड़े बच्चों को जो हमारे समाज को आज तक अधिकार नहीं मिला है, देश आज़ादी के बाद से बाबा भीमराव साहब संविधान लिखे, उसके अनुसार से देश के प्रधानमंत्री एक है, देश एक है। तो इसी परिस्थिति में सब समाज के सभी जाति के धर्मों के लोगों को हक हिस्सा मिलनी चाहिए। उसके तहत आज तक ले बीजेपी के द्वारा ये हक हिस्सा नहीं दिया गया, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो व्यक्ति वंचित रह गया है मल्लाह सहनी मीन का, उनको मैंने आरक्षण दिलवाने, सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण दिलवाने के काम करेंगे। उसी के तहत हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने समझौता करने का काम किया। बीजेपी आरक्षण बढ़ी हुई है। बीजेपी तो शुरू से, अब तो बीजेपी एक कानून लाने जा रही है, करे कि 4 से पास आ जाएगा तो हम ऐसा कानून ला देंगे कि कभी भारत में चुनाव ही नहीं होगा। जो एक बार चुनाव जीतेगा वही हमेशा रहेगा। तो उस तरह का व्यवस्था को तोड़ने के लिए पूरा निश्चित तौर पर हमारे महागठबंधन के लोग एक है और पूरे देश में और राज्य में सारे लोग एक पटल पर आए और बीजेपी को निश्चित तौर पर समाप्त करने का काम करेंगे।